Hello students, good morning to all of you. As you know, this is your COVID time. So today we are going to start the chemistry of class 9th, chapter number 3, that is atom and molecules. Okay, so this is your chapter number 3. Okay, chapter number 3, chemistry, atom and molecules. Atoms and molecules. Okay, so this is your first video regarding this chapter, first lecture. Okay, so I hope you understood very well. Try to understand what I am telling to you, what I am teaching to you in the lesson atoms and molecules. I think you have completed your chapters and your all the syllabus has been completed right now. Okay, so this is your revision video, just you see it. Okay, so today we are going to start chapter number 3, class 9, chemistry. Okay, revision video number first. Okay, so as the name of the chapter indicates here कि in this chapter हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. In this chapter we are going to discuss about the atoms. What are atoms, what are molecules, how atoms combine with each other, elements are combined with each other to form a compounds. So these things we have discussed, we will discuss today in this video. So first देखो हुआ क्या था, एटम्स को हिंदी में बोला जाता है परमाणु. ओके, एटम को हिंदी में क्या बोला जाता है परमाणु. सो वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड, दैट्स व्हाई वी विल नॉट स्टडी इन द हिंदी मीडियम, वी विल नॉट डिस्कस परमाणु एंड अणु इन दिस क्लास. ओके, यस. तो परमाणु ये जो शब्द है ये हमारे भारत के महर्षि थे, महर्षि कणाद. महर्षि क्या थे वो? महर्षि उनका नाम था महर्षि कणाद. उन्होंने ही बताया, महर्षि कणाद ने ही बताया कि छोटा जो पार्टिकल होता है, जो सूक्ष्मतम कण होता है, दैट इज द पार्टिकल एंड दिस इज कॉल्ड परमाणु. ठीक है, उन्होंने क्या लिया, उन्होंने गोल्ड का ब्रिक, गोल्ड का ईटा लिया, ब्रिक्स यू नो, ब्रिक्स ईटा लिया और उस ईटे को कई खंडों में डिवाइड करता चला गया. मतलब पहले बड़ा था, फिर उसके बाद और छोटा आया, फिर उसके बाद बेटा और छोटा किया, फिर उसके बाद और छोटा किया, फिर और छोटा किए, फिर और छोटा किए, फिर एक पॉइंट के फॉर्म में आ गया. मतलब इसके बाद वो छोटा नहीं हो सकता. तो महर्षि कणाद ने बता दिया कि ये जो सबसे छोटा है, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड मोर थ्रू आउट. ओके, so this छोटा पार्टिकल, this smallest particle is called the परमाणु. okay, is called the परमाणु according to महर्षि कणाद. अब यही चीज महर्षि जो हमारे भारत के बता दिए थे बहुत पहले, वो अब जाके 18th 19th सेंचुरी में साइंटिस्टों ने बताया, डिफरेंट साइंटिस्टों ने बताया कि नो इट इज नॉट परमाणु, इट इज एटम. तो हमारे भारत में इस चीज की पहले से आविष्कार हो चुका था. परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, संस्कृत में महर्षियों ने बता दिया था, एवरीथिंग, सब कुछ बताया था. अब उसी चीज को डिफरेंट साइंटिस्ट है, डिफरेंट कंट्री के आए. हाँ, जर्मनी के कुछ आए, कुछ डिफरेंट सिटी से, डिफरेंट कंट्री से आए. तो उन्होंने अपना लॉ दे दिया और उसके अकॉर्डिंग उनको नोबेल प्राइज वगैरह मिलने लगा. ठीक है, सो वो सब हमको हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, वी विल डिस्कस अबाउट द मेन टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर. ओके, सो ये महर्षि कणाद के द्वारा फर्स्ट जनरेशन हुआ था एटम्स का, परमाणु का. बट हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं किसके बारे में बेटा, हम लोग पढ़ते हैं डाल्टन्स के बारे में. ठीक है, डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे. तो एक्चुअली में हुआ क्या, ओके, देखो हुआ क्या, ये चीजें हो गई होंगी, कॉपी करते रहना जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन. नेक्स्ट, तो एटम्स होते क्या है, एटम्स क्या होते हैं. एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. मैटर में आप बोल सकते हो सबस्टेंस, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सबस्टेंस हो गया. इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर. मैटर में क्या क्या था आपको याद होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस. ठीक है ना, पढ़े हो सब, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस. मैटर क्या होता है, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास. मोबाइल आपका मैटर है, ट्राइपॉड स्टैंड आपका मैटर है. तो जो मैटर बना हुआ है दैट वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है. सो दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड द एटम्स, इज कॉल्ड द एटम्स. तो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में. ठीक है, तो व्हेन द पार्टिकल्स आर कंबाइंड टुगेदर,
when atoms and atoms combine together then it form a molecules. पढ़े हो ना कि when atom and atom combine together they form a molecule. molecule बनाते हैं बच्चा. तो ये जो मॉलिक्यूल बनाते हैं ये कंबाइन होके बनाते हैं. तो इनके लिए कुछ लॉ निर्धारित किया गया है. सम लॉज हैज बीन put forwarded by the different scientists. That law is called the law of chemical combination. क्या बोला जाता है उसको? Laws of chemical combination. बहुत साइंटिस्टों ने मिलकर इसको दिया था. तो इसको कंबाइन करके हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. इन क्लास 9th you have to discuss only two laws of chemical combination. First one is the law of conservation of mass. फर्स्ट आपको पढ़ना है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, फर्स्ट यू हैव टू स्टडी अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड विल स्टडी अबाउट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. तो ये चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे. गॉट इट? फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द law of conservation of mass and then second we will discuss about the law of constant proportion. So we will discuss two law one by one. First we are going to start law of conservation of mass. Okay? Yes. Right on? Yes. अब मैं आपको पहला पढ़ाऊंगा law of conservation of mass. तो रेडी बनाएंगे हम लोग law of conservation of mass और इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. I hope you आर गेटिंग है. मैं जो पढ़ा रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है कि बस ऐसे ही बस फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ. हाँ, यस, गुड. सब लोग को समझ में आ रहा है. तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. बस इस वीडियो में एक लॉ डिस्कस करूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप लोग को बोरिंग लगेगा. ठीक है? यस, ओके. वी आर गोइंग टू स्टार्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. कहीं भी कंजर्वेशन का मतलब आ जाए, कंजर्वेशन मीन्स दो वर्ड याद रखना, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस लॉ वाज गिवन बाय फादर ऑफ केमिस्ट्री. फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन थे आपको पता होगा. ओके, इन ईयर 1774 फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? सर एंटोनी लेवोजियर. सर एंटोनी लेवोजियर नामक एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे भैया. इन्होंने इस लॉ को गवर्न किया. ओके, कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज गिवन बाय एंटोनी लेवोजियर इन 1774. ओके, एंटोनी लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है. फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी इनको जाना जाता है. गॉट इट? तो हुआ क्या? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इनका जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को आप लोग याद करिए, उसको लिख लीजिएगा. मैं बता दे रहा हूं क्या था स्टेटमेंट. फर्स्ट, matter can neither be created nor be destroyed. मतलब कि आप मैटर को नहीं क्रिएट कर सकते हो. क्रिएट मतलब नहीं उसको आप बना सकते हो, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हो, नहीं उसकी उत्पत्ति कर सकते हैं. क्रिएट का मतलब होता है जनरेट करना और डिस्ट्रॉय का मतलब होता है खत्म करना. डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो. सो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मीन्स अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, देखो रिएक्शन जब होता है तो रिएक्शन होता है तो उसमें दो चीजें होती है, एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है. तो फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, the total mass of reactant
mass of reactant, the total mass of reactant is always equals to the total mass of product. So this is the second statement. You also can write these things. You can also write this definition according to law of conservation of mass in a chemical reaction. The total mass of the reactant is always equal to the total mass of product. मतलब कोई भी रिएक्शन हो रहा है, जो टोटल मास होगा जितना इस साइड होगा उतना इस साइड होगा, साइड मतलब नहीं याद हो सकता, तो उसके लिए ये दो वर्ड याद रखना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। इसको कॉपी करो, मैं भी आपको बताता हूँ रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। गॉट इट? इट इज विजिबल? वेरी गुड, जल्दी से करो इसको कॉपी। ओके, आई थिंक हो गया। आगे चलते हैं। यस, इसको अरेंज कर दो। आगे चलो, अब हम समझाते हैं आपको रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। जो बच्चे नहीं लिख पाए वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे अपना, ठीक। तो एंटोनी लेवोइजिer ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया, इसके कुछ एग्जांपल समझते हैं। सपोज दैट मैं इसका एग्जांपल समझा रहा हूँ, इसका कुछ भी एग्जांपल तुम ले सकते हो, जरूरी नहीं कि बुक का एग्जांपल लिया जाए, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देखिए क्या क्या हो सकते हैं, बेटा मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, गॉट इट? यस। तो व्हाट इज रिएक्टेंट, पहले हम बात करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे कोई एक रिएक्शन हो रहा है, मान लो जैसे हमने हाइड्रोजन गैस लिया और हाइड्रोजन गैस में हमने ऑक्सीजन गैस को मिक्स किया, तो इनका जो रिजल्ट होता है वो वाटर का फॉर्मेशन होता है H2O लिक्विड, ठीक है। और बैलेंस इसको हम कर लेते हैं, बैलेंसिंग आप लोग क्लास 10 में पढ़ोगे, तो बैलेंस हम कर लेते हैं इसको, 2 2 जा 4 एंड 2 यहाँ पे 2 लगा देना। नाउ दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। ओके, सो द सबस्टेंस व्हिच आर रिएक्टिंग विथ ईच अदर, सो दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट हो जाएगा। और जो रिएक्शन होने के बाद आपको जो फाइनली जो रिजल्ट मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। सो हम लोग बोल सकते हैं, इसमें डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, प्लीज लिख सकते हो, द थिंग्स, द स्पीसीज और द सबस्टेंस which are reacting with each other, which are participated in a reaction, that substance is called the reactant, and after completing the reaction the result finally what we get, that is called product। समझ में आता है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, जो रिएक्टेंट का मास होगा वो मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैंने एक्सप्लेन किया, आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग इन द बोर्ड आल्सो। ओके, सो जस्ट यू सी हियर, सपोज वी हैव टेकन 10 ग्राम ऑफ 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन and we have taken 10 gram of oxygen, 10 gram of hydrogen and taken 10 gram of oxygen। so water form मान लो पानी बन रहा है 20 ग्राम, ml में ले सकते हो, प्रेशर है, लिक्विड है, गैस है, जिसमें आप लेना चाहते हो। मैं ग्राम आपके सुटेबल के लिए लिया हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, तो टोटल रिएक्टेंट में तो ये दोनों आएंगे, देन यू ऐड बोथ, सम 10 plus 10 that is equal to 20 gram, and what is the mass of product, that is also 20 gram। so we can say that, we can clearly explain it that what the mass, total mass of the reactant is always equal to total mass of product। this means this reaction is following law of conservation of mass। दुनिया में जितने भी रिएक्शन हैं सबको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना होता है। गॉट इट? और भी एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिया हुआ है। सपोज दैट एक बुक का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इन योर बुक कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया है बच्चा, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया गया है, हीट किया गया है, उसको गर्म किया गया है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन कराया गया है। ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, इट इज हीट कर रहे हैं, तो इट फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
इट फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या क्या फॉर्म कर रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, just this is the chemical reaction here, so you can write in the symbols with the help of symbols and formula chemical equation लिख सकते हो इसका। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, CaCO3। इसको जब हीट करते हैं, हीट का सिंबल होता है डेल्टा। ओके, जब इसको हीट करेंगे तो ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, CO फॉर्मूला होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 होता है। ठीक, CaO plus CO2. Suppose that we have taken 100 gram of calcium carbonate. Okay, so this one is the reactant। मैंने आपको बताया कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट है, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो मिलता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, तो देखो क्या है बेटा, कुछ भी नहीं, नथिंग। दिस इज द रिएक्टेंट एंड दिस इज द प्रोडक्ट। सो सपोज दैट वी हैव टेकन कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाट मास 100 ग्राम। गुड, 100 ग्राम हमने लिया इसको। तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना बना? मान लो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है तुम्हारा 56 ग्राम और ये तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड मिल है 44 ग्राम। तो क्या ये रिएक्शन, इज दिस रिएक्शन फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? क्या ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है? सो आंसर शुड बी यस सर, इट इज फॉलोइंग। हाउ? जस्ट टू लुक हियर, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज, रिएक्टेंट का टोटल मास कितना है? 100 ग्राम है ना? 100 ही तो है यहाँ पे। ओके, एंड व्हाट इज द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट? प्रोडक्ट का टोटल मास कितना है? 56 ए वाला तुम्हारा और 44 ए वाला ले लो, तो दोनों को ऐड जब करोगे तो 100 ग्राम ही तो आएगा। समझ रहे हो ना? इफ यू ऐड बोथ, बिकॉज बोथ आर द प्रोडक्ट, सो यू ऐड, दोनों का टोटल मास निकालना है। तो दिस, अब ऐसे देखो, ये यहाँ पे जो टोटल मास है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट का टोटल मास है वो 100 ग्राम है, which is very equal to the, which is very similar to the, identical to the total mass of product, total mass of product, और प्रोडक्ट का भी मास कितना है? 100 ग्राम है। So this means this reaction also follows the law of conservation of mass. Okay, समझ में आया? इसको भी कॉपी कर लो। एंड इन दिस वीडियो बस इतना ही, दिस इज एनफ फॉर टुडे। आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट लॉ, जो भी लॉ है आपका, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इन द नेक्स्ट वीडियो, इन नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल्स। आई विल ऑल्सो पुट दिस वीडियो इन द यूट्यूब ऑल्सो। सो इसको कॉपी करो और अच्छे से देखो, कोई डाउट हो पर्सनली मैसेज करो। गॉट इट, थैंक यू।